जब उनके फार्म की एक भेड़ ने मनुष्य की तरह दिखने वाली एक संतान को जन्म दिया तो कुछ किसान उसे पालने का फैसला किया, लेकिन बच्चे की उपस्थिति एक रहस्यमय प्राणी को आकर्षित करती है जो किसी भी कीमत पर उसे लेना चाहता है। सो कहानी की शुरुआत में आइसलैंड की भारी बर्फबारी के बीच घोड़ों का एक झुंड दिखाया जाता है, जिन्हें एक रहस्यमय भारी सांस लेने वाले एक जीव की उपस्थिति का एहसास होता है। तो उसे जीव द्वारा झुंड को उसे भगाने के बाद वह पास के खेत के खलिहान में जाता है और बकरियों और भेड़ों के भागने के लिए दरवाजा खोलता है। हालांकि कोई भी जानवर जाने की हिम्मत नहीं करता है और वे खलिहान के दूसरी तरफ से सिर्फ अंधेरा देखता है। तभी अचानक भेड़ों में से एक को बीमार महसूस होने लगता है और वह फर्श पर गिर जाती है और ऐसा लगता है कि यह प्राणी की उपस्थिति के कारण हुआ है। फिर अंततः इनर और मारिया फार्म हाउस में जाते हैं, जहाँ वह स्वादिष्ट भोजन के साथ क्रिसमस मना रहे थे। लेकिन जब मारिया भोजन को मेज पर ला रही होती है तो उसे लगता है कि वह खिड़की से किसी को देख रही है। फिर मारिया अधिक ध्यान से देखने की कोशिश करती है, लेकिन अंधेरा होने के कारण उसे कुछ भी नहीं दिख पाता है। अंततः वह क्रिसमस का जश्न फिर से शुरू करती है और प्राणी इस घटना के कुछ महीनों बाद एक सामान्य सुबह को चला जाता है और इनर अपने वफादार कुत्ते के साथ खेत में अपना काम शुरू करता है। जब वह खलिहान में पहुंचता है तो वह अपने द्वारा पाली गई बकरियों और भेड़ों को खाना खिलाता है, जबकि मारिया ट्रैक्टर चलाकर खेत जोतती है। फिर दिन के इस चरण को समाप्त करने के बाद इनर घर लौटता है और अपने अगले कार्य के लिए अपने हाथों को साफ करता है और मारिया की मदद से भेड़ों की डिलीवरी करता है। फिर वह मेमनों को बाहर निकालते हैं और उनके जन्म के तुरंत बाद वे उन्हें चोरी होने से बचाने के लिए उनके कानों में बालियां डालते हैं। जहां मेमनों का जन्म सफल रहा, लेकिन इनर और मारिया अपनी शादी से खुश नहीं होते हैं। वह पूरे दिन केवल काम के बारे में छोटी मोटी बातचीत करते हैं, मुश्किल से एक दूसरे की ओर नजरें मिलाते हैं और एक दूसरे के प्रति बहुत कम या बिल्कुल भी स्नेह नहीं दिखाते हैं। फिर अगले दिन वह भेड़ जो रहस्यमय इकाई की उपस्थिति से बीमार थी, वह भी एक बार फिर से अपने बच्चे को जन्म देने वाली होती है, जहाँ मारिया इनर की सहायता करती है। लेकिन जब वे नवजात शिशु को बाहर निकालते हैं तो वे दोनों आश्चर्य और अजीब सी नजरों का आदान प्रदान करते हैं, विशेष रूप से मारिया। यहाँ तक कि मारिया जल्द ही मेमने के प्रति आकर्षित हो जाती है और उसके शरीर को पूरी तरह से चादर से ढककर घर ले जाती है। फिर कुछ दिन बीते गए और मारिया ने मेमने के साथ ऐसा व्यवहार किया जैसे कि वह उसका अपना बच्चा हो, जहाँ वह उसे दूध पिलाती है, नहलाती है और सुलाती है। पहले तो इनर को पूरी स्थिति की विचित्रता से असहजता महसूस होती है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है वह उसे स्वीकार कर लेता है और यहाँ तक कि अपने पेंट्री से बच्चे के लिए पालना भी ले आता है। फिर समय के साथ दंपत्ति अपने छोटे से बच्चे के लिए एक नाम चुनने का निर्णय लेते हैं, जो होता है एड़ा भेड़ की उपस्थिति दंपत्ति को नया अर्थ देती प्रतीत होती है, जो करीब आते हैं और एक ऐसी खुशी दिखाते हैं जो उन्होंने लंबे समय से महसूस नहीं की थी। जब एक सुबह इनर अपने ट्रैक्टर की मरम्मत कर रहा था तो उसके कुत्ते ने उसे मैदान में खेलने के लिए बुलाया और उसने उसे पकड़ने के लिए एक गेंद फेंकी। हालांकि कुत्ता घबराया हुआ वापस आता है, जैसे कि किसी चीज ने उसे डरा दिया हो। फिर जब इनर यह देखने गया कि यह क्या है, तभी उसे जमीन पर एक रस्सी का टुकड़ा मिला जिसमें एक लूप था, लेकिन उसने आसपास किसी को नहीं देखा। तभी मारिया अपने साफ कपड़ों को कपड़े की रस्सी पर डालती है, जब तक कि वह अपने घर के बगल में भेड़ों में से एक से आवाज नहीं सुनती है। जब वह वहां जाती है तो जल्द ही एड़ा की असली माँ को पाती है, जो अपने बच्चे को बुला रही थी, जहां एड़ा अपनी माँ की पुकार का जवाब देती है। लेकिन मारिया को यह बिल्कुल पसंद नहीं आता है और वह भेड़ को भगा देती है। तभी शीघ्र ही इनर भी उसकी मदद करने लगता है, लेकिन उनके प्रयास सामंती हैं, क्योंकि भेड़ अपने बच्चे की तलाश में खिड़की पर लौटती रहती है। स्थिति रात में भी जारी रहती है, लेकिन दंपति अपनी बेटी को छोड़ना नहीं चाहते हैं और भेड़ की पुकार को नजरअंदाज करने की कोशिश करते हैं। एक बुरी रात के बाद मारिया इनर को बताती है कि वह ट्रैक्टर के साथ बाहर जा रही है, जबकि उसे एड़ा के साथ रहना है। तभी इनर बच्चे की देखभाल करने के लिए सहमत होता है और उसे सुला देता है, लेकिन उसे पता होता है कि उसकी पालतू बिल्ली मेमने को संदिग्ध नजरों से देख रही है। जबकि बच्चा अंततः सो जाता है, तब इनर उसे बिस्तर पर सुला देता है और कार्यशाला में काम करने चला जाता है। हालांकि वह घर का दरवाजा बंद करना भूल जाता है, जिससे एड़ा की माँ अंदर आ जाती है और बाद में उसे ढूंढती है। फिर ट्रैक्टर से सारी जमीन जोतने के बाद मारिया आखिरकार घर लौटती है और इनर से एड़ा के बारे में पूछती है, जिसने उसकी बेटी को सोफे पर सोते हुए छोड़ था। हालांकि वह उसे नहीं ढूंढ पाती है और पूरे घर में खोजती है, लेकिन एड़ा का कोई निशान नहीं मिलता है। तभी हताश दंपत्ति उसे ढूंढने के लिए अलग हो जाते हैं और इनर नदी में उतर जाता है, जबकि मारिया खेत के बाहरी इलाके में खोजती है। हालांकि जैसे ही वे एड़ा की खोज करते हैं, तभी कोहरा और अधिक घना होने लगता है, जिससे खोज और भी मुश्किल हो जाती है। फिर हर जगह खोजने के बाद दोनों को भेड़ की आवाज सुनाई देती है और अंत में एड़ा को ढूंढते हैं, जो खेत के दूर किनारे पर अपनी असली माँ के साथ थी। तभी मारिया एड़ा देखकर उसे जल्दी से उसकी माँ से दूर ले जाती है और उसे वापस अपने पास खींच लेती है। उस क्षण यह पता चलता है कि एड़ा का जन्म भेड़ के समाने सिर और मानव के समाने पैरों के साथ हुआ है, लेकिन उसके शरीर के बाकी हिस्से एक इंसान के समान है। इस संकर प्राणी की उत्पत्ति के रहस्य के बावजूद भी दंपत्ति परवाह नहीं करते और एड़ा को वापस घर ले जाते हैं। हालांकि यात्रा के बीच में भेड़
दौड़ती है और अपने बच्चे को बुलाती है, लेकिन एक अप्रत्याशित तरीके से मारिया क्रोधित हो जाती है और जानवर को आदेश देती है कि वह उसे और उसकी बेटी को अकेला छोड़ दे। इस घटना कुछ महीनों बाद वसंत का महीना आ जाता है और मारिया अपनी बेटी के साथ फूलों के खेत में समय का आनंद लेती है, जहाँ एडा अब इतनी बड़ी हो गई है कि उसे मानव कपड़े पहनने की जरूरत है और उसकी माँ उसे फूलों का मुकुट भी भेंट करती है, जिसे किसान परिवार के साथ सब कुछ ठीक लगता है। लेकिन एडा की माँ घर के बाहर जोड़े को परेशान करना जारी रखती है। इसी बीच दूर एक सड़क पर एक कार रुकती है और उसमें से एक आदमी और दो रहस्यमयी महिलाएं निकलती हैं। फिर वे तीनों ट्रंक खोलते हैं और एक दाढ़ी वाले हैरान आदमी को बाहर निकालते हैं। उसके बाद तीनों गाड़ी चलाकर चले जाते हैं और आदमी को अकेला छोड़ देते हैं, जिसके पास कोई अन्य विकल्प नहीं होने पर वह सड़क से नीचे खेत की ओर अपने रास्ते पर चलता रहता है और दिन ढलने वाला होता है। तभी भेड़ एक बार फिर घर के बाहर अपने बच्चों को जोर से बुलाती है। फिर मारिया सोने की कोशिश करती है और एक बुरा सपना देखती है। महिला खुद को बकरियों और भेड़ों से घिरी हुई देखती है और भेड़ों उनकी ओर डरावनी निगाहों से देखती है, जैसे कि वे एडा और उसकी माँ के प्रति उनके रवैये को अस्वीकार करते हैं। इस भयानक दृश्य के बाद मारिया परेशान होकर उठती है और केवल भेड़ की आवाजें सुनना जारी रखती है। लेकिन मारिया अब सारा शोर बर्दाश्त नहीं कर पाती और अपना एक प्लेन बनाती है और वर्कशॉप में जाती है, जहाँ वह इनर की बंदूक उठाती है। फिर कुछ सेकंड बाद उनका कुत्ता प्रकट होता है और ऐसे व्यवहार करता है मानो वह महिला को रोकना चाहता हो, लेकिन वह उसे खलिहान में छोड़ देती है और चली जाती है। अंत में मारिया बंदूक लेकर भेड़ के पास जाती है और ठंड से और बिना किसी हिचकिचाहट के वह बेचारे जानवर के सिर में गोली मार देती है, जिससे वह बेजान होकर जमीन पर गिर जाती है। और मारिया भेड़ के शरीर को जमीन के पार ले जाती है और उसे एक गुप्त स्थान पर दफना देती है। फिर काम खत्म। पर वह एडा की एकमात्र माँ बन जाती है और अपने घर लौटती है और खून साफ करती है जो उसके शरीर पर अनजाने में फैल गया था। तभी वही रहस्यमय आदमी जो कार के ट्रंक में था वह खेत में आ जाता है और पूरी घटना देखता है। यही व्यक्ति अस्तबल में सोफे पर रात बिताता है और जब सुबह उठता है तो उसे लगता है कि उसने मानव रूप में एक प्राणी को देखा है, लेकिन भेड़ के सिर के साथ। हालांकि यह छवि जल्द ही गायब हो जाती है और उसे लगता है कि यह सिर्फ एक अजीब सपना था। वह फिर अस्तबल से बाहर चला जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात इनर होती है। तभी इनर जल्द ही उसे अपने भाई पेडोर के रूप में पहचानता है और उसे अपने घर पर नाश्ते के लिए आमंत्रित करता है। वहाँ मारिया मेज पर सभी के लिए भोजन तैयार करती है और फिर वह एडा को बुलाती है, जो उम्मीद के मुताबिक एक इंसान की तरह खड़े होकर खाने में सक्षम है। और पेडोर को पूरी स्थिति बेतुकी लगती है और वह अपने भाई की बेटी के लिए अपनी अवमानना को नहीं छिपाता है। फिर भोजन के बाद मारिया और एडा नहाते हुए पेडोर देखता है। तभी कुछ सेकंड बाद इनर प्रकट होता है और पेडोर उसे छिपाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर पूछता है कि यह अजीब प्राणी जिसे वे बच्चे की तरह पाल रहे हैं वह कहाँ से आया है। हालांकि उसका भाई केवल यह कहता है कि एडा उनके घर में नए सिरे से खुशियों के अवसर का प्रतिनिधित्व करती है, लेकिन पेडोर उससे सवाल करना जारी रखता है। तभी इनर जवाब देता है कि वह जब तक चाहे तब तक घर में रह सकता है, लेकिन तब तक जब तक वह उसकी पत्नी के जीवन और सबसे बढ़कर अपनी बेटी के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं करता। जिसे सुनकर पेडोर घर में रहने के लिए सहमत हो जाता है, क्योंकि वह कर्ज में है, जिसके कारण उसे कार में गिरफ्तार किया गया और घंटों पहले सड़क पर फेंक दिया गया। इसलिए एक और सुबह पेडोर अपने भाई और भाभी को खेत के कामों में मदद करता है और अपनी कड़ी मेहनत के बाद फसल के लिए जमीन तैयार करता है। फिर वे तीनों खेत में कॉफी पीने के लिए रुकते हैं। इनर, एडा और उनका कुत्ता खेत में खेलते हैं, जबकि मारिया और पेडोर उस समय भोजन तैयार करते हैं, जिसका फायदा उठाकर पेडोर अपना असली स्वभाव दिखाता है और मारिया को छूने की कोशिश करता है, जिसे देख वह उसे अस्वीकार कर देती है। लेकिन पेडोर वापस आ जाता है और कहता है वे मानव और भेड़ के इस मिश्रण को बनाकर पागलपंती कर रहे हैं, जो एक विचित्र व्यक्ति की तरह दिखता है। जिसे सुनकर मारिया को यह बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन अपने परिवार की खातिर वह इसे जाने देती है और अपने घर में पेडोर की उपस्थिति को बर्दाश्त करती है। हालांकि चीजें तब और ज्यादा खराब हो जाती हैं जब इनर पेडोर को फिर से खलिहान खाली कराने में मदद करने के लिए बुलाता है, लेकिन उसका भाई इस काम के लिए उत्सुक नहीं है। वह फिर भी वहां जाता है, जहां उसे अपना पुराना ड्रम सेट मिलता है और वह बजाना शुरू कर देता है, जो एडा की जिज्ञासा को आकर्षित करता है। कुछ मिनट बाद पेडोर खलिहान में एक पुरानी कुर्सी पर बैठ जाता है, जहां एडा फिर से अपने चाचा के साथ बातचीत करने की कोशिश करती है, लेकिन पेडोर बच्चे को चिढ़ाने का अवसर लेता है और उसके स्वभाव का अनुसरण करते हुए कुछ घास उठाता है, जिसे वह स्वीकार कर लेती है और खाने लगती है, जबकि उसके चाचा उसे भेड़ का संकर होने का मजाक उड़ाते हैं। यह देखकर कि उसका भाई क्या कर रहा है, इनर उसके पास जाता है और उसे डांटता है, लेकिन पेडोर जवाब देता है कि वह जो भी सोचता वह सही है, क्योंकि उसकी बेटी मानव नहीं बल्कि एक जानवर है। बाद में जब मारिया और इनर सो रहे होते हैं, तभी पेडोर उन दोनों के साथ धैर्य खो देता है और एक बार और हमेशा के लिए एडा को खत्म करने का फैसला करता है और वह बेडरूम में घुस जाता है। फिर वह खलिहान में जाता है और अपने हाथ में बंदूक के साथ अपने भाई की राइफल ले लेता है। फिर वह खेत के सबसे दूर के हिस्से में ले जाता है और एडा पर बंदूक तानता है। तभी उसकी उंगली ट्रिगर खींचने वाली होती है। उसी वक्त कुछ सेकंड बाद मारिया अपनी नींद से जाग जाती है और जब वह खाली पालना
देखती है तो वह डर जाती है और उसे विश्वास हो जाता है कि एडा खतरे में है। तभी वह अपनी बेटी की तलाश में घर के चारों ओर दौड़ती है और उसे आश्चर्य होता है एडा पेडोर की गोद में सो रही है, जिसने बहुत देर होने से पहले अपनी योजना छोड़ दी है। इस घटना के कुछ दिनों बाद मारिया एक कब्रिस्तान के पास जाती है, जहाँ वह एक कब्र पर घुटने टेकती है जिस पर एडा नाम लिखा होता है, जिसे हमें पता चलता है कि यह मारिया की असली बेटी है जो बहुत समय पहले खत्म हो गई थी। इस वजह से मारिया ने अपनी खोई बेटी को श्रद्धांजलि देने के तरीके के रूप में अपनी भेड़ मानव संकर संतान को भी यही नाम दिया। और यह नुकसान उसे और उसके पति को इस हद तक दूर करने के लिए भी जिम्मेदार था। लेकिन एडा के आगमन के कारण दोनों अपने संघ में तेजी से एकजुट हो गए हैं और बच्चे के प्रति पेडोर का रवैया भी बदल गया है और वह खेत के चारों ओर टहलने भी जाता है जैसे कि वह उसकी भतीजी हो। एक दिन पेडोर और एडा अपने ट्रैक्टर को खेत के चारों ओर चलाते हैं और कुछ मछलियां पकड़ने के लिए झील के पास से गुजरते हैं। इससे मारिया और इनर और भी करीब आ जाते हैं और इतने सालों के बाद आखिरकार दोनों को एक रोमांटिक पल का आनंद लेने का मौका मिलता है। कुछ घंटों बाद पेडोर अपने ट्रैक्टर पर वापस आता है, लेकिन वाहन बीच रास्ते में खराब हो जाता है और दोनों को पैदल लौटने के लिए मजबूर होना पड़ता है। तभी लंबी पैदल यात्रा के बाद आखिरकार वे घर पहुंचते हैं, जहां वे इनर और मारिया को ताश के खेल का आनंद लेते हुए पाते हैं। हालांकि पेडोर वहां पहुंचते ही ट्रैक्टर के साथ जो हुआ उसके कारण उसका मूड खराब हो जाता है। तभी इनर अपने भाई को खुश करने का फैसला करता है और उसे अपनी पत्नी और एडा को टेलीविजन पर हैंडबॉल चैंपियनशिप देखने के लिए आमंत्रित करता है। फिर वे चारों खेल पर नजर रखते हैं, लेकिन उत्साह ज्यादा देर तक नहीं रहता क्योंकि पेडोर के समर्थन वाली टीम मैच हार जाती है। इसकी भरपाई के लिए मारिया वीसीआर में एक टेप लगाती है जिसमें पेडोर के पुराने बैंड के संगीत वीडियो होते हैं, जिसमें वह तीनों नाचते और मस्ती करने लगते हैं और साथ में खूब शराब पीते हैं और खेलते हैं। हालांकि एडा घर छोड़ने का फैसला करती है और अपने पालतू कुत्ते को बाहर पाती है जो बहुत बेचैन है, तो वह कुत्ते के पास जाती है जो पास में एक रहस्यमय उपस्थिति को गौर से देख रहा था। तो एडा भी उसी दिशा में देखती है और उसकी आंखों के सामने वही प्राणी दिखाई देता है जिसने उसके माता पिता के खलिहान पर हमला किया था, जिसे देख भयभीत एडा भाग जाती है। लेकिन कुत्ता प्राणी की ओर दौड़ता है और दुर्भाग्य से वह उसे घातक रूप से घायल कर देता है। इसी बीच तीनों घर में मस्ती करते रहते हैं जब तक कि इनर अब और खड़ा नहीं हो सकता, इसलिए मारिया और पेडोर उसे वापस बिस्तर पर ले जाते हैं। उसके तुरंत बाद एडा प्रकट होती है और उसके बगल में लेट जाता है। अभी भी वह जो कुछ उसने देखा था उससे भयभीत है और उन दोनों को एक साथ सोते हुए देखा। और इसी बीच मारिया रसोई में गंदगी साफ करने के लिए जाती है। कुछ ही देर बाद पेडोर फिर से अपने भाई की अनुपस्थिति का फायदा उठाता है और एक बार फिर मारिया को जीतने की कोशिश करता है। वह उसे मना करना जारी रखती है और फिर वह बताता है कि उसने देखा कि उसने एडा की असली माँ के साथ क्या किया। जब वह यह सुनती है तो मारिया की कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है और उसे डर है कि उसके पति और उसकी बेटी दोनों को उसके द्वारा किए गए पाप का पता न चल जाएगा और उसे एडा को हमेशा के लिए खोने का डर होता है। इसलिए वह पीटर के प्रस्तावों को स्वीकार करने का फैसला करती है और उसे एक गलियारे में किस करती है। हालांकि वह जल्द ही बताती है कि वह सब कुछ दिखावा कर रही है, इसीलिए वह पेडोर को पीछे के कमरे में धकेल देती है और उसे अंदर बंद कर देती है। तभी पेडोर उसे बाहर निकालने के लिए चिल्लाना शुरू कर देता है, जिसे कारण मारिया पियानो बजाना शुरू कर देती है ताकि इनर अपने भाई की आवाज न सुन सके। तभी पेडोर चिल्लाना बंद कर देता है और मारिया रात बीतने का इंतजार करती है और इनर को एडा के बगल में आराम करते हुए छोड़ देती है। अगले दिन वह जल्दी उठती है और उस कमरे को देखने जाती है जहाँ उसने पेडोर को छोड़ा था और उसे फर्श पर सोया हुआ पाती है। फिर मारिया उसे जगाती है और कहती है कि तुम्हें यहाँ से जाने की जरूरत है। इससे पहले कि इनर जाग जाए और पेडोर भी बिना विरोध किए मान जाता है और कार में बैठ जाता है। पिछले दिन की शराब पीने से अभी भी वह असमंजस में था और वे दोनों एक लंबा सफर तय करते हैं। जब तक वे सड़क के किनारे नहीं पहुंच जाते, वहां मारिया पेडोर को सामान से भरा एक सूटकेस सौंपती है और समझाती है कि एडा न केवल उसकी बेटी है बल्कि उसके और उसके पति के लिए अपने बच्चे की दुखद मृत्यु के बाद अपने जीवन को फिर से शुरू करने का एक अवसर भी है। फिर पेडोर उसे माफी मांगता है और जो कुछ उसने किया उसके लिए शर्मिंदा है और यह भी जानता है कि उसके भाई के घर में उसकी उपस्थिति केवल और अधिक समस्याएं ही लाएगी। इस बातचीत के बाद दोनों सड़क पर इंतजार करते हैं जब तक कि एक बस पेडोर को ले जाने के लिए आती है। इन सब कुछ के बावजूद भी मारिया पेडोर को उसकी यात्रा के लिए थोड़े पैसे देती है और अलविदा कहकर उसे गले लगाती है। यह साबित करती है कि उन दोनों में एक दूसरे के प्रति कोई दुर्भावना नहीं है और पेडोर चला जाता है। तभी इनर भी उठ जाता है और अपनी पत्नी और भाई को ढूंढता है, लेकिन उन्हें नहीं ढूंढ पाता है। ये देखकर कि कार वहां नहीं है, वह अनुमान लगाता है कि वे कुछ सुलझाने के लिए गए हैं और भोजन के बाद अपनी बेटी के साथ कॉफी पीने का फैसला करता है। तभी उसे याद आता है कि पेडोर ने खेत में कहीं टूटा हुआ ट्रैक्टर छोड़ था और उसे ढूंढने निकल पड़ता है। कुछ मिनट बाद दोनों को आखिरकार टूटा हुआ ट्रैक्टर मिल जाता है और इनर इसे ठीक करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन उसे भी कुछ समझ नहीं आता है। तो वह अपनी बेटी को झील पर टहलने के लिए आमंत्रित करता है, यह देखने के लिए कि क्या वे रात के खाने के लिए कुछ मछली पकड़ सकते हैं। इस बीच मारिया आखिर
आखिरकार घर लौटती है और इनर और एडा को बुलाती है, लेकिन वे फिर से वहाँ नहीं होते हैं और वह महसूस करती है कि कुछ बुरा होने वाला है और उन दोनों की तलाश में जाती है। तभी अचानक मारिया कुछ दूर से गोली की आवाज सुनती है और कुछ बुरा होने की आशंका में हताश होकर भागती है, जबकि उसे पता नहीं होता कि इनर की गर्दन में और पैर में गोली लगी है, जिसे किसान बुरी तरह घायल होकर जमीन पर गिर जाता है और अपने सामने उस प्राणी को देखता है जो उसके खेत पर अक्सर आया करता था। यह प्राणी एक मानव रूपी प्राणी है जो एडा की तरह बकरी और मानव का मिश्रण है। वह इनर को चोट पहुंचाकर एडा को जन्म देने वाली भेड़ के नाश का बदला लेता है, जैसे उसने उसके कुत्ते के साथ किया था, और उसकी बेटी को अपने साथ ले जाने का इरादा रखता है। इसके बावजूद एडा अपने प्यारे पिता को खत्म होने की कगार पर देखकर दुखी होती है और उसके बगल में लेट जाती है। हालांकि उसका असली पिता जल्द ही उसे दूर खींच लेता है, जिसे इनर विरोध करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ नहीं हो पाता है और वह उसे अपने साथ एक अज्ञात स्थान पर ले जाता है। फिर कुछ मिनट बाद मारिया अंततः उस स्थान पर पहुंचती है जहां वह अपने पति को निराशा और उदासी के समाने मरने के साथ पाती है और वह अपने पति को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन इनर के घाव बहुत गहरे हैं और वह और कुछ नहीं कर सकती है और इनर से पूछती है कि एडा कहाँ है, लेकिन इनर उसकी बाहों में मर जाता है। और मारिया, जिसने अपनी पहली बेटी की मृत्यु के साथ एक त्रासदी का अनुभव किया था, अब एक और का सामना कर रही है। उसने अपने जीवन के प्यार को खो दिया है और वह अपनी बेटी को आसपास के क्षेत्र में तलाश कर रही है। तभी मारिया देखती है कि मिश्रित प्राणी एक ऐसे व्यक्ति को ले जा रहा है जो अब हमेशा के लिए उसकी पहुंच से बाहर है। अंत में वह इस तथ्य को स्वीकार करती है कि जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुख्य अपराधी वही था और एडा की आंखों में आंसू के साथ वह अपने परिवार को अलविदा कहती है, जिसे वह बहुत प्यार करती थी। इसी सस्पेंस के साथ यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है।